किनके स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। चरवाहा तू मेरा यीशु, चरवाहा तू मेरा यीशु। मैं डरूंगा नहीं, कभी डरूंगा नहीं। चरवाहा तू मेरा यीशु, चरवाहा तू मेरा यीशु। मैं डरूंगा नहीं, कभी डरूंगा नहीं। आए तुझे जो मिटाने, शस्त्र होंगे ना सफल। आए तुझे जो मिटाने, शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर।
गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। चरवाहा तू मेरा यीशु, चरवाहा तू मेरा यीशु। मैं डरूंगा नहीं, कभी डरूंगा नहीं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम जैसे आराधना करें, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो। हमें से हर एक से बोल और बातचीत कर, हमें दृढ़ कर प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्यार प्रभु जी, तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु हम अपने घुटनों पे आते हैं, समर्पण करते हैं परमेश्वर। अपने ताज हम तेरे कदमों पर रखते हैं प्रभु। एक बार फिर से हम कहते हैं, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी आदर और महिमा तेरी है। सारी महिमा सारा आदर सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। तेरी आराधना तेरी कलीसिया हाथ उठाकर यूं ही करती रहे। सारी महिमा सारा आदर सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। तेरी आराधना तेरी कलीसिया हाथ उठाकर यूं ही करती रहे।
छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, छू ले मुझे यीशु। ये मेरा जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरे जीने का कारण, मुझको अभिषेक कर, अपनी आत्मा से स्पर्श कर, छू ले मुझे यीशु। ये मेरा जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरे जीने का कारण, मुझको अभिषेक कर, अपनी आत्मा से स्पर्श कर, छू ले मुझे यीशु, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, छू ले मुझे यीशु। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम सब तुझको पुकार रहे हैं परमेश्वर, हर एक को स्पर्श कर, हर एक से बोल और बातचीत कर, हर एक को प्रभु एक बार फिर से एक नए उत्साह से भर दे, एक नई सामर्थ से भर दे प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस समय तेरी करीबी को हम अनुभव कर सके। संसार की बातें इस समय प्रभु वो धूमिल होती जाए, वो शांत होती जाए और तेरे आवाज को हम साफ रीति से सुन सके, तेरी उपस्थिति को हम अनुभव कर सके, तेरे प्रेम को हम अनुभव कर सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खास तौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने प्रार्थना निवेदन इस समय तेरे सम्मुख उठाए जा रहे हैं प्रभु, उनका उत्तर तू स्वर्ग से रिलीज कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन सुषमा के लिए और धन्यवाद करते हैं कि उनको संभाला है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि जो चोट उनको लगी प्यारे प्रभु जी, पूर्ण रीति से उनको चंगाई प्रदान कर। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक्सीडेंट से बचाया, लेकिन हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में तू उनको सुरक्षित रख। उस एक्सीडेंट के साइकिल को इस समय यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग प्रभु अलग अलग स्थानों से देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके घरों में तो उनसे मुलाकात कर, उनके घर, उनके परिवार प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई सिद्धांत के लिए प्रार्थना करते हैं, वो जिस नए स्थान पे परमेश्वर वहां पर तू उनको आशीषित कर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वीके सर के लिए, जो उनकी हड्डी टूटी है प्रभु, तू चंगाई प्रदान कर। प्रभु धन्यवाद करते कि तू अनुग्रह और करुणा करने वाला परमेश्वर। इस समय जितने लोगों को चंगाई की आवश्यकता है परमेश्वर, उनको छू ले प्रभु और उनको चंगाई प्रदान कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय जैसे हम तेरे वचनों में जाते हैं, अपने वचनों से हमसे बोल और बातचीत कर, हमें दृढ़ कर। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। धन्य दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज शाम की आराधना में। जितने लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। अगर आपकी गवाहियां हैं, अपनी गवाहियों को आप कमेंट्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। अगर प्रेज द लॉर्ड, अपनी गवाहियों को आप कमेंट्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। अगर आपके प्रार्थना निवेदन है, आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और ये समय है हमेशा की तरह, जैसे हम लिखते हैं, आई एम रेडी टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। मैं तैयार हूँ परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए। तो हम जल्दी से उसको टाइप करेंगे और अपने आप को तैयार कर लेंगे परमेश्वर के वचन से रिसीव करने के लिए। हालेलुया। इन दिनों एक बाइबल ट्रेनिंग सेमिनार चल रही है, जहां अलग अलग जगहों से लीडर्स आए हुए हैं, अलग अलग कलीसिया के लीडर्स आए हुए हैं और परमेश्वर
ने मुझे ये अवसर दिया है, मुझे वहाँ पर बुलाया गया कि मैं उनको प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के विषय में उनसे मैं बातें करूँ। उन जो जवान लोग आए हुए हैं उनको मैं सिखाऊं कि प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री किस प्रकार से की जाती है। और इन दिनों मैं उनके बीच में सेशंस ले रहा हूँ। आज भी उनके बीच में सेशन था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु की अद्भुत उपस्थिति को हम अनुभव कर रहे हैं। एक बार में 1.5 घंटे हम बैठ के लगातार हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि 1.5 घंटे सभी लोग बड़े ही ध्यान से सारी बातों को सुन रहे थे, बड़े उत्साह से वो चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करते रहे, मेरे लिए प्रार्थना करते रहे कि जैसे परमेश्वर अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है, हम विश्वास योग्यता के साथ में और उत्साह के साथ में कार्य करते जाएं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही सुंदर कलीसिया परमेश्वर ने मुझे दी है संभालने के लिए। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। प्रेज लॉर्ड। रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, डू नॉट कन्फॉर्म एनी लॉन्गर टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदृश्य ना बनो, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव व्हाट गॉड्स विल इज, हिज गुड, प्लीजिंग एंड परफेक्ट विल। यहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि संसार के सदृश्य ना बनो। तुम्हारे सोचने का और तुम्हारे समझने का जो तरीका है वो इस संसार के समान ना रहे, परंतु तुम्हारे सोचने का तरीका वो नया होता जाए, वो बदलता जाए। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, कि तुम्हारे सोचने के तरीके का नवीनीकरण होता जाए। तो हमारे सोचने के तरीके का नवीनीकरण कैसे हो सकता है? कैसे हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं? और ये क्यों जरूरी है कि हमारे सोचने का तरीका वो नया होता जाए, वो बदलता जाए, वो इस संसार के समान ना रहे? क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें चुना और बुलाया और अपनी संतान ठहराया, तो हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ठहरे हैं। और जिस प्रकार से ये संसार कार्य करता है, उस प्रकार से परमेश्वर का राज्य कार्य नहीं करता। परमेश्वर का राज्य, उसको कई बार हम जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल के विद्वान हैं, वो कई बार उसको इस प्रकार से कहते हैं दैट इट इज एन अपसाइड डाउन किंगडम। कई बार वो एक प्रकार से मजाक करते हुए, लेकिन उस मजाक में बहुत गहराई है, और वो कहते हैं कि एक ऐसा राज्य है जो कि उल्टा है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबसे दीन हो, वो सबकी सेवा करने वाला हो। उन्होंने कहा कि तुमने संसार में देखा होगा कि जो सबसे बड़ा है वो चाहता है कि सब कोई उसकी सेवा करे, लेकिन तुम्हारे बीच में ऐसा ना हो। तुम्हारे बीच में जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक हो, और जो सबकी सेवा करने वाला होगा वही सबसे बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो सबकी सेवा कर रहा है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे दीन है वो सबसे ज्यादा आदर के स्थान पे है। फिर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि उसमें जो आगे है वो पीछे हो जाएगा और जो पीछे है वो आगे हो जाएगा। एक बार फिर से चीजें अलग हैं, एक बार फिर से चीजें उल्टी नजर आ रही है कि जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं
वो आगे हो जाएंगे। कैसे? जिन लोगों को आत्मिक रीति से लग रहा है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, आत्मिक रीति से मैं आगे हूं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर परमेश्वर की नजदीकी में चलने के लिए और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जो भूख है, जो प्यास है, वो कम हो जाती है और वो एक आराम के स्थान पे पहुंच जाते हैं। उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल स्लम्बर या आत्मिक आलस्य है। उनको लगता है मैंने बहुत ज्यादा दुआ कर ली, मैंने बहुत ज्यादा वचन को पढ़ लिया, मुझे बहुत सारी बातें आती हैं, वचन में जो लिखा है, जो बातें लिखी वो तो मुझे पता ही है। तो फिर वो अध्ययन करना बंद कर देते, गवाही देना बंद कर देते, आराधना करना बंद कर देते और उनमें धीरे धीरे करके एक आत्मिक आलस्य आ जाता है। और जैसे ही वो आत्मिक आलस्य आता है, वो उनकी आत्मिक भूख को खत्म कर देता है। जब हमारी आत्मिक भूख खत्म हो जाती है तो हम आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाते और हम परमेश्वर की नजदीकी को अपने जीवन में अनुभव करना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि अरे एक दिन अगर मैं दुआ नहीं करूंगा, एक दिन मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, एक दिन अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। फिर वो ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर एक दिन नहीं, चलो 2 दिन नहीं, 2 दिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गया तो क्या ही हो जाएगा। फिर वो सोचते हैं 2 दिन कुछ नहीं हुआ तो तीसरे और चौथे दिन भी क्या ही हो जाएगा, सब कुछ तो सामान्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक टहनी एक पेड़ से अलग होती है तो उसी समय सूख नहीं जाती। वो टहनी जब पेड़ से गिरती है तो हो सकता है कि पहले दिन वो हरी भरी रहे, उसमें फिर भी जान हो। दूसरे दिन वो थोड़ा सूखना शुरू करती है लेकिन फिर भी उसमें जान रहती है। और तीसरे दिन, चौथे दिन शायद उसमें कुछ हरियाली हो, कुछ जीवन हो। लेकिन चौथे दिन के बाद जब सूरज निकलता है तो अचानक से ही एक पल ऐसा आता है जब उस टहनी में जो बचा खुचा जीवन होता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो जैसे ही वो टहनी उस पेड़ से अलग हुई, उसी समय वो नहीं मरी, लेकिन धीरे धीरे उसके नाश होने की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और हम उस दाखलता की डालियां हैं। अगर हम उस सच्ची दाखलता में यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम फलवंत होंगे। मुझे मालूम है कि इस दृष्टांत को आप सबने जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। और जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारे अंदर जीवन का संचार है, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ का संचार है, हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का संचार है और हम अपने आप को सामर्थी पाते हैं, अपने आप को परिस्थितियों के ऊपर जयवंत पाते हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ होती है कि परिस्थितियों के ऊपर हम जयवंत हो, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, डर नहीं होता है। कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी होगा हम उसके ऊपर जयवंत होंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। लेकिन जैसे ही वो डाली परमेश्वर से अलग होती है, हम परमेश्वर से अलग होते हैं, हम परमेश्वर के साथ में सहभागिता करना छोड़ देते हैं, तो पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन शायद कुछ नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर होती है कि हमारे अंदर धीरे धीरे डर आने लगता है, हमारे अंदर धीरे धीरे विश्वास की कमी होने लगती है। हालेलुया। तो अगर आपके हृदय में डर है, किसी बात को, किसी परिस्थिति को लेकर आप घबरा रहे हैं और डर रहे हैं, तो ये एक अच्छा समय है कि हम अपने आत्मिक जीवन को जांचें कि कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए, किसी कारण से हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर सामर्थ होता है, हमारे अंदर प्रेम होता है और हमारे अंदर संयम होता है, हमारे अंदर शांति होती है, भय नहीं होता। भय कब आता है हमारे हृदय में? जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। तो
कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को पता होता है कि वो सामर्थ्य जब हम प्रभु के साथ में चल रहे थे वो अलग थी, और अभी जब हम प्रभु के साथ में नहीं हैं तो अभी वैसी सामर्थ हमारे जीवन में नहीं है। और फिर हमारी आत्मा इस बात को, उसको आभास हो जाता है, वो इस बात को समझती है कि अरे अगर कोई चुनौती आ जाएगी, अगर वो चुनौती आ गई, अगर ऑफिस में वो समस्या आ गई, अगर मेरे घर में वो समस्या आ गई, अगर परिवार में वो समस्या आ गई, तो बिना परमेश्वर की सामर्थ के हम कैसे उसके ऊपर जयवंत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक जो चिन्ह है जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय में डर आने लगता है, घबराहट होने लगती है, चिंता, एंजाइटी, व्याकुलता, ये सारी बातें हमें घेरना शुरू करती हैं। और फिर भी अगर हम नहीं चेते, फिर भी अगर हम नहीं जागे, फिर भी हमने अगर परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं खोजा, तो संसार की बातें हमें खींचने लगती हैं और हम जीवन में और उन चुनौतियों में ऐसा फंसते हैं कि फिर हमारे पास में परमेश्वर के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ऑफिस के काम में फंस गए, ऑफिस से वापस आए तो घर के काम में फंस गए, ऑफिस में कुछ दिक्कत हो गई, ऑफिस से लौट करके वापस घर आए तो घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और वहाँ से हमारा मूड खराब हो गया, वहाँ पर जो है हम निराश हो गए या उदास हो गए। और फिर ऐसा होता है कि थक हार के हमारे पास में प्रार्थना करने के लिए ना सामर्थ्य बचती है, ना समय बचता है। और फिर संसार और शत्रु हमें धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति से खींचने लगता है। और फिर एक समय आता है जब हम सूखने लगते हैं। जो जीवन हमारे अंदर था, जो अभिषेक हमारे अंदर था, कुछ समय तक उसने हमें संभाला, लेकिन उसके बाद में हमारे जीवन में एक सूखा आना शुरू हो जाता है और हम अपने आप को थका हुआ, घबराया हुआ, डरा हुआ, व्याकुलता से भरे हुए, चिंता से भरे हुए, परेशानियों से घिरे हुए पाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से, जो हमारे जीवन का स्रोत है, उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए। जरूरत यह है कि वापस हम अपने गढ़ की ओर फिरें, वापस हम अपने परमेश्वर की ओर फिरें, जो कि हमारा छुड़ाने वाला है, जो कि हमें बचाने वाला है, जो कि हमारा सच्चा चरवाहा है, जो हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। तो हमारे हमारे सोचने का तरीका, उसको हमें हर दिन नया करने की आवश्यकता है। हर दिन। और नया हम अपने सोचने के तरीके को कैसे करते हैं? अपने जो हमारा दिमाग है, जो हमारे सोचने और विचारने की क्षमता है, उसको हम नया कैसे बनाते हैं? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है। हमारे जो विचार हैं उसको हमें परमेश्वर के वचन के साथ में मैच करना है, उसको मिलाना है। अगर किसी बात को लेकर मेरी जो राय है वो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती, तो मुझे अपनी राय को, अपने सोचने के तरीके को परमेश्वर के वचन से मिलाना है। हमारे जीवन के हर एक पहलू को लेकर के हमें अपने सोचने के तरीके को परमेश्वर के वचन से मिलाते चले जाना है। क्योंकि जब हम अपने सोचने के तरीके को परमेश्वर के वचन के अनुसार मिलाएंगे, तब वचन हमें बताता है, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव व्हाट गॉड्स विल इज। कि तब हम सही प्रकार से जानेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के विषय में क्या है। और परमेश्वर की योजना कैसी है? हिज गुड, प्लीजिंग एंड परफेक्ट विल। वो अच्छी, भावती और सिद्ध इच्छा। परमेश्वर की अच्छी, भावती और सिद्ध इच्छा जो हमारे जीवन के विषय में, वो क्या है? कई लोगों के जीवन में कोई दिशा नहीं है, वो हर दिशा में कभी इधर है, कभी उधर है।
और जीवन की हवाएं उनको जहां उड़ा रही हैं वो उसी प्रकार से उड़ते चले जा रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि हमें किस दिशा में जाना है अपने जीवन में। उन्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि उन्होंने अपने सोचने के तरीके को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाला नहीं है। और जब हम अपने सोचने के तरीके को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालते हैं, तब परमेश्वर की सिद्ध भावती वो अच्छी इच्छा हमारे लिए, उसका प्रकटीकरण, उसका रेवलेशन, उसका प्रकाशन हमें मिलता है। और जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमें मिलता है तो हमारे सामने सारी बातें साफ हो जाती हैं कि हमें जीवन में क्या करना है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। और जब आपके सामने आपका मकसद, आपकी मंजिल साफ हो जाए तो आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन उसके बाद नहीं रह जाता। फिर आप घबराए हुए नहीं रहते, फिर आप कंफ्यूज्ड नहीं रहते, फिर आप व्याकुल नहीं रहते। आपको पता होता है कि क्या करना है। और परमेश्वर, हमें मालूम होता है कि जब हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हर प्रकार से उस कार्य के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा, वो हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। हमारे लिए जो सबसे अच्छा स्थान है वो परमेश्वर की इच्छा के मध्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर हैं तो हम तूफानों का सामना करेंगे, तब फिर हम कठिनाइयों का सामना करेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के मध्य में हैं तो हम तूफानों का सामना नहीं करेंगे, तूफानों को हमारा सामना करना होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। आप तूफानों के लिए एक तूफान हो जाएंगे और आप तूफान से नहीं डरेंगे, तूफान आपसे डरेंगे। तूफान के बीच में, परेशानियों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में आप जयवंत होंगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि मसीह में हम जयवंत से बढ़ के। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, आपको उत्साहित किया है। हालेलुया। आज का वचन एक बार फिर से अगर मैं आपको बताऊं, उसका सारांश बताऊं, तो हमें अपने सोचने के तरीके को, अपने विचार करने के तरीके को, जो कि अभी तक संसार ने हमें सिखाया है, हम संसार की तरह सोचते हैं, उसको हमें बदलकर परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचने के लिए ढालना है कि हमारे विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार ढल जाए। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम सोचने लगेंगे, तब उसकी सिद्ध भावती और अच्छी इच्छा का प्रकाशन हमें मिलेगा। तब हम सामर्थ्य में चलेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, अपने वचनों से अद्भुत बातों को आपने हम पर प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज जो वचन तेरे लोगों के जीवन में बोया गया है वो उनके जीवन में जड़ पकड़े और फलवंत हो। प्रभु में हम में से हर कोई तुझसे जुड़ा रहे, वचनों में और दृढ़ और सिद्ध होता जाए। हमारे सोचने, हमारे विचार करने का तरीका प्रभु तेरे वचनों के अनुसार हो, तेरे अनुसार हो प्यारे प्रभु जी। और मेरी प्रार्थना है कि तो अपनी अच्छी भावती और सिद्ध इच्छा हम में से हर एक के जीवन के ऊपर प्रकट कर और हम तुझ में आगे बढ़ते जाएं, तेरी ओर हम दौड़ते चले प्यारे प्रभु। अपनी पूरी सामर्थ्य की तरह, जैसे एक धावक इनाम जीतने के लिए दौड़ता है, उस प्रकार से अपनी मंजिल की ओर, तेरी ओर हम दौड़े अपनी पूरी सामर्थ्य से परमेश्वर। तेरे अभिषेक में और बढ़ते जाए और तेरी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते इस समय तेरे लोगों के जीवन में जो भी उनकी प्रार्थनाएं हैं, जो इस समय वो तेरे सम्मुख उठा रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन प्रार्थनाओं का, उन निवेदनों का उत्तर तो इस समय ये स्वर्ग से रिलीज कर। अगर कोई बीमार है तो उसको चंगा कर प्रभु। अगर कोई बंधन है वो इस समय यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। अगर कोई निराश है परमेश्वर, तो उसको एक नई आशा, एक नए उत्साह से भर। हालेलुया। लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया से जुड़े हर एक परिवार को हम तेरे नाम से आशीषित करते हैं। तेरी उन्नति, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी भलाई को उनके ऊपर हम घोषित करते हैं।
तेरे लहू से उनको कवर करते हैं और तेरी सुरक्षा उनके ऊपर हम बोलते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।